हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी का और आरपीएफएसआई का मैथ का क्लास, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा। ठीक भाई, संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न पढ़ा। ठीक, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं घातांक। ठीक भाई, घातांक एवं करणी। कि भाई इससे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पुलिस की परीक्षा में एक क्वेश्चन घातांक से, एक क्वेश्चन करणी से लगभग फिक्स आते हैं। और अगर किसी कारणवश एक ही क्वेश्चन पूछना है तो इन दोनों में से किसी भी एक लेसन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके भाई, और एसएससी की परीक्षा में तो तय है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं घातांक एवं करणी के। आइए देखें। देखिए भाई, घातांक और करणी में हम लोग पहले थ्योरेटिकल बात करेंगे। पहले इसकी थ्योरी की बात कर लें। जब थ्योरी क्लियर रहती है ना भाई, तो कैसे भी न्यूमेरिकल हो आप लगा लेते हो। सबसे पहली चीजें होती हैं बेसिक। अगर आपका बेसिक कमजोर है ना, तो आप शॉर्टकट पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक, और हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता, जैसे लाइफ में हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। ध्यान रखें, इसलिए जब भी पढ़ें पहले बेसिक जरूर पढ़ें, बेसिक नॉलेज जरूर लें जैसे भी हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं घातांक एवं करणी। ठीक भाई, घातांक एवं करणी। ये घातांक क्या चीज है, करणी की चीज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घातांक की। इसकी घातांक क्या चीज है, देखिए भाई, घात आप समझते हैं पावर। पावर वाला जो अंक होता है उसी को क्या कहते हैं, घातांक। ठीक, उसी को कहते हैं घातांक। जैसे एक नंबर लिखा जाए, अगर मैं a लिखूं और ऐसा, ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, a स्क्वायर, या फिर आप पढ़ते हैं a की पावर 2, या फिर आप पढ़ते हैं a का घातांक क्या है, 2, यानी a के घात का अंक क्या है, 2 है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है, ये जो है, ये क्या है, इसे बोलते हैं आधार, और इसे क्या बोलते हैं भाई, घातांक। समझ गए। तो जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा जाता है, तो जो नीचे लिखा होता है उसे आधार बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे घातांक बोलते हैं। क्लियर है भाई, आधार और घातांक। जरा ध्यान दीजिएगा, समझे, आधार और घातांक। तो इस आधार और घातांक के कुछ रूल्स हैं जो हमें जानने चाहिए। अगर ये रूल्स हम जानेंगे तो अपने न्यूमेरिकल्स को बड़े ही आसानी से लगा लेंगे। और अगर हमें रूल्स नहीं पता होगा ना, तो न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी समस्या होगी भाई, निश्चित ही समस्याएं होंगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स यानी अनुप्रयोग। ठीक है, तो जैसे हम पहले की बात करें, अगर कोई a स्क्वायर इंटू ए का क्यूब लिख दे, a स्क्वायर इंटू ए का क्यूब, यानी a की पावर 2 और गुणित a की पावर 3 लिख दे, अगर ऐसा लिख दे तो ये क्या होता है, a की पावर क्या, 5। यानी कि अगर दो पदों के आधार बराबर हैं, दो पदों के आधार बराबर हैं और बीच में गुणा है, तो घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिए, ये नहीं कि गुणा कर देंगे। अगर हम गुणा करते तो ये 3 गुणा क्या होता, 6 होता, लेकिन हमने गुणा नहीं किया है, 2 और 3 को क्या किया है भाई, जोड़ा है। तो a की पावर क्या हो गया, 5। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा कब करेंगे, जब आधार क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो। आधार चेंज हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा अनुप्रयोग देखिए घातांक का। अब अगर हम लिख दें a की पावर 5 डिवाइड a की पावर 3, समझ में, a टू द पावर 5 डिवाइड a की पावर क्या, 3। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो जब गुणा था तो पावर्स यानी घातांकों को हमने क्या किया था, जोड़ दिया था, है ना। लेकिन अगर डिवाइड है तो हम घातांकों को जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे।
इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे अगर आप इसे लिखें तो आप लिखेंगे a की पावर 5 अपॉन a की पावर क्या 3, यही ना होगा भाई। तो ध्यान रखें, अब इसे अगर एक्सपेंड करें तो a को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, a की पावर 5 है तो 5 बार लिखा जाता है, और a की पावर 3 है तो कितनी बार लिखेंगे, एक ए से एक ए से एक ए से एक कट गया, तो दो बचे क्या, दो बचे, तो क्या बचा भैया, एक की पावर 2 बचा क्या, क्योंकि एक पावर इस पे एक पावर इस पे, गुणा में घात जुड़ता है, ठीक है। तो इतना हम ना करके हम क्या करते हैं भाई, सीधा 5 में से 3 को क्या कर देते हैं माइनस, तो a की पावर क्या आएगा 2, ठीक है, a की पावर क्या आएगा 2, गुणा है तो घात जुड़ेंगे और भाग है तो घात घटेंगे, ठीक। आइए तीसरा नंबर देखा जाए, घातांक का ही रोल्स। तीसरा देखें तो गुणा हो गया भाग हो गया, अगर हम a की पावर 5 प्लस a की पावर 3 कर दें तो क्या हम इसे a की पावर 8 कर सकते हैं, 5 और 3 8, ठीक है। तो आप कंफ्यूज कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ध्यान रखें भाई, अगर यहाँ गुणा होता तो ना पावर को ऐड किया जाता, यहाँ क्या है प्लस है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं हो सकता। ध्यान रखें, a to the power 5 plus a to the power 3 is not equal to a to the power 8, है ना, ये नहीं हो सकता। और देखें नंबर 4 देखिए, अगर a to the power 5 माइनस a to the power 3 है तो क्या a to the power 2 करेंगे क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात घटता है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, यहाँ 5 में से 3 घट ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, तो नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी a to the power 5 माइनस a की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू a to the power 2। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, गुणा और भाग में ही घातों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है, जोड़ घटाने में नहीं किया जाता है। क्लियर। और घातांक में और चीजें आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देखा जाए, इसमें और क्या कर सकते हैं हम, देखिए अब हम घातांकों को बात करें तो मान लीजिए अगर a की पावर 2 है और पूरे की पावर 3 है, समझिएगा a की पावर 2 है और पूरे की पावर क्या है 3 है ना। अगर ऐसा है तो ध्यान रखिएगा ये 3 जो पावर है ये पूरे पर है, तो यहाँ क्या हो जाता है भैया, गुणा हो जाता है, तो a की पावर क्या हो जाएगा 2/6, 2/6। क्लियर है, इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब नंबर 6 देखिए, तो जब नंबर 6 सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए a की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, ऐसा है, ठीक भाई, ये पावर 3 जो है ऊपर है, तो ये बताइए ये वाला जो 3 था वो पूरे पर था, लेकिन ये वाला जो 3 है पर्सनली 2 पर है क्या, वो पर्सनली 2 पर है क्या, तो इसे कैसे लिखेंगे, a की पावर 2 की घाते 3, अब 2 के घाते 3 हो तो इसे क्या लिखते हैं आप, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना क्या भाई 8 होगा, तो a की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बातों को, क्लियर है। देखिएगा दोनों में फर्क देखिएगा, a की पावर 2 पूरे पर 3 था ब्रैकेट बना करके तो 3 दूना 6 होगा, है ना, लेकिन अगर a की पावर 2 है इस पूरे पर 3 न होकर के ये 3 केवल पर्सनली 2 पर है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, तो ये सॉल्व करेंगे तो 8 हुआ, ये तो अपनी जगह पर है। क्लियर है, ये घातांक की बात है। नंबर 7 को देखिए, इसमें नंबर 7 देखा जाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 7 नंबर में हम ये देखें कि मान लीजिए कि a की पावर 2 है और गुणित b की पावर 2 है ना,
a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 2 या a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसे कैसे लिखेंगे भाई? तो ये देखिए आधार तो अलग अलग है, आधार तो अलग अलग है, तो जब आधार अलग अलग है तो घातों को जोड़ तो सकते नहीं, है ना? आधार अलग अलग है तो घातों को नहीं जोड़ सकते, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं ए बी की पावर क्या 2। ध्यान रखिए, दो चर राशियां अगर एक साथ लिखी जाती हैं तो उनमें हमेशा गुणा होता है। तो ए बी लिख देंगे और पूरे की पावर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन नंबर 8 में देखिए, अगर a की पावर 3 और b की पावर 2 हो तो क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? क्या इनको साथ में लिख सकते हैं? इनको साथ में लिख सकते हैं? नहीं भाई सॉरी, ए नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आधार तो इनका अलग अलग है भले है, लेकिन पावर भी अलग अलग है। क्या इसके पहले वाले में पावर क्या था? सेम था। तो जब पावर सेम था तो ए बी की पावर क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन इसमें पावर अलग अलग है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस बहुत कर सकते हैं a की पावर 3 और b की पावर 2, बस ऐसा ही लिख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ आ रही है अच्छे से? आइए और आगे लिखा जाए। नंबर 9 देखिए, इसमें 9वां नंबर लिया। 9 नंबर में अगर हम कहें a बाई b की पावर 5 है, a बाई b की पावर क्या है? 5 है। तो a बाई b की पावर 5 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? a की पावर 5 अपॉन b की पावर क्या? 5। ठीक भाई, a अपॉन b की पावर 5 है, इसे कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 5 अपॉन b की पावर 5। दोनों पर आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इसके बराबर ये है तो जरूरत पड़ने पर इसके बराबर a भी है। इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा है? इक्वल लगा है। ठीक भाई, नंबर 10 देखिए, 10वां रूल हम क्या लगा सकते हैं? अगर a बाई b की पावर मान लेते हैं 4 है और मुझे या हमें a बाई b की नहीं b बाई a की जरूरत है। a बाई b की नहीं b बाई a की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? इसे पलट देंगे, अंश को हर कर देंगे और हर को क्या कर देंगे? अंश कर देंगे। तो हम a बाई b को क्या लिखेंगे? हम a बाई b को क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे b बाई a। और जब हम b बाई a लिखेंगे तो इसका जो पावर 4 है ना वो प्लस में है, तो किस में हो जाएगा भाई? माइनस में। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? a बाई b की पावर 4 था तो b बाई a की पावर क्या हो गया? -4। और चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अंश को हर को अंश बना जैसे ही बनाएंगे तो उसके पावर जो है अपना चिन्ह बदल देते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 हो गया भाई। अब देखिए जरा 11 रूल्स में क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 1 अपॉन, मान लीजिए ये लिखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखा है। ठीक भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखा है तो हम ए को ऊपर ले जाएं, अगर जरूरत है हमें, अपॉन में नहीं जरूरत है, अंश में जरूरत है इसकी। ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। ये +2 है ना, ये +2 है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। क्लियर है? समझ आ रही मेरी बातें? ठीक भाई, घातांक के कुछ रूल्स समझ आ रहे हैं आपको? तो एक बार मैं फिर से दिखा दूं। देखिए क्या लिखा हमने, समझिएगा। गुणा में घात जुड़ता है, आधार बराबर है तो हमने a की पावर 5 कर दिया। भाग में अगर आधार बराबर है तो भाग में घात घटता है, 5 में से 3 गया 2 हो गया। जोड़ घटाने में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नॉट इक्वल होता है। हमने देखा a की पावर 2 है, इसकी पावर अगर 3 है, इन दोनों का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 3 दूना क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। और a की पावर 2 की पावर 3 है तो 3 2 पर है तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8।
ए के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो दोनों को आप साथ में लिख देंगे। अब पावर क्या लगा देंगे 2। ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है तो फिर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ए क्यूब इंटू बी का स्क्वायर है और आप चाहें कि इसको एक साथ लिख दें तो बस यही कर सकते हैं, ए क्यूब बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, और आगे अगर आप इसमें कुछ लिखना ही चाहते हैं कि हम साथ में लिखना चाहते हैं, इसको आप ए बी का स्क्वायर लिख दो और ये 3 है ना, एक तो ये बाहर कर दो। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, a बाई बी की पावर 5 है तो ये क्या है a की पावर 5 अपॉन b की पावर 5 है। और अगर a ऐसा भी है a की पावर a बटा में b की पावर 4 अगर है और हमें a बाई बी की नहीं, हमें b बाई a की जरूरत है, हमें a बाई बी की नहीं b बाई a की जरूरत है, तो क्या करेंगे भाई, पलट देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश, तो प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस साइन होता तो प्लस हो जाता। 11 नंबर में हमने क्या सीखा, 11 हमने सीखा कि 1 अपॉन अगर ए स्क्वायर है तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a के पावर -2। क्लियर है। और 12 नंबर में ध्यान दें, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कोई भी नंबर, दुनिया के कोई भी नंबर, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्या इतनी बातें आपको समझ आ गई अच्छे से? ठीक भाई, इतनी बातें आप अच्छे से समझ गए, घातांक की कुछ बातें। आइए कुछ करने की बात कर लिया जाए। ठीक है, दोनों जो बेसिक चीजें हैं जो इसके अनुप्रयोग हैं वो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद आपको एक दिन का मौका दूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़े रहें, रिवाइज रखें, ताकि जब न्यूमेरिकल लगवाएं तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आए। तो आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन चीजों को आपको समझा सकूं, एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल में बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप एक बार रिवाइज रखिएगा तो हमारी बातें आपकी होंगी। चलिए देखेंगे, हमने घातांक देख लिया, अब थोड़ा सा करणी देखते हैं। ये करणी क्या चीज है? करणी को बोलते हैं शॉर्ट्स में। ठीक है, घातांक को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट या पावर, और करणी को क्या बोलते हैं शॉर्ट्स। ठीक है, करणी की कुछ बातें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में किया था, नंबर सिस्टम में कुछ करणी की बातें किया था, करणी की कुछ बातें हमने सिंप्लीफिकेशन में किया था। अब देखिए वीडियो, देखिए जो पुरानी वीडियो अपलोड की जा चुकी है उसे आप देखें और करणी के कई क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक भाई, और आइए करणी के कुछ सिंपल अनुप्रयोग देखते हैं। तो आइए पहला नंबर, इसमें पहला क्या है, जैसे पहले तो करणी को दिखाते कैसे हैं, तो देखिए भाई करणी को इस सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, करणी को इस सिंबल से दिखाते हैं। और ध्यान दें, अगर यहां 2 है तो 2 के जोड़े बनते हैं, 3 है तो 3 के जोड़े बनते हैं, 4 है तो 4 के जोड़े बनते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? 2 है तो 2 के जोड़े, 3 है तो 3 के जोड़े, 4 है तो 4 के जोड़े बनते हैं करणी में। ठीक है, ये करणी हो गई। अब भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे 2 कणियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ओके, लेकिन ये जानने से पहले, 2 कणियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जानने से पहले थोड़ा हम ये जान लें कि करणी होती कितनी प्रकार की है। ठीक है, करणी होती कितनी प्रकार की है, तो समझिएगा, हम लिख रहे हैं या फिर डायरेक्ट देखते हैं, समझ गया लेसन का, ये तो हो ही गया। आइए करणी, ठीक कर, तो करणी में हम कह सकते हैं, पहला प्रकार इसका कह सकते हैं सजातीय करणी।
ठीक भाई, कैसी करनी? सजाती करनी। जरा ध्यान दें, पहली करनी हुई सजाती, दूसरी करनी क्या होगी भाई? दूसरी करनी होगी विजाती करनी। विजाती करनी, ठीक। और तीसरी करनी क्या होगी हमारी? तीसरी करनी क्या होगी? मिश्र करनी या मिश्रित करनी। मिश्रित करनी, ठीक भाई। सजाती करनी, विजाती करनी और क्या? मिश्रित करनी। ये 3 प्रकार की करणियां फिलहाल हम देखते हैं। अब देखते हैं कि सजाती करनी किसे कहते हैं, विजाती करनी किसे कहते हैं और मिश्रित करनी क्या होती है। ओके, तो पहले तो हम लोगों ने करनी को ही कहा कि इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे लिख दिया जाए करनी में 5, करनी में 5, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम लोग करनी में 5 या पढ़ेंगे √5। ओके, ठीक। अब सजाती करनी क्या होती है, विजाती करनी क्या होती है, ये देखना है। तो देखो भाई, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे √3 √7, ठीक है। ये करणियां क्या है? सजाती करणियां। इसे क्या कहेंगे? सजाती करनी। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या 2 है, यहां क्या 2 है, दोनों जगह यहां क्या है भाई? 2 है। ऐसी करनी क्या बोली जाएगी? सजाती। या फिर 3 करनी में 7, 3 करनी में 8। समझिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए ना, नहीं तो दिखने में थोड़ा परेशानी होगी। 3 करनी में 7 लिख दिया और 3 करनी में कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए 12 लिख दिया। ये कैसी करणियां हैं? सजाती करनी है, ठीक भाई। सजाती करनी पहचानने के लिए आप क्या करोगे भाई? केवल ये देखेंगे कि पेयर कितने कितने के बन रहे हैं। इसमें 2-2 के पेयर बनेंगे, इसमें भी 2-2 के, इसमें 3-3 के पेयर बनेंगे, इसमें भी 3-3 के। ये दोनों करणियां आपस में सजाती है और ये दोनों करणियां आपस में सजाती हैं। समझ गए क्या? ऐसी करणियां क्या है? सजाती करणियां हैं। आगे विजाती करनी देख लेते हैं। तो विजाती करनी के एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे यहां करनी में 7 हो जाए, यहां 3 थोड़ा छोटा लिखा रहा है भाई, यहां 3 करनी में 9 हो जाए, तो ऐसी करणियां क्या कहलाएंगी भाई? विजाती करणियां कहलाएंगी। ऐसी करणियां क्या कहलाएंगी? विजाती करनी कहलाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ 2 का पेयर बनेगा और यहाँ 3 का पेयर बनेगा। विजाती करनी। सजाती कब होती? जब यहाँ 3 का बनता, यहाँ भी किसका बनता? 3 का। ओके, या फिर 4 कड़ी में 45 और 5 कड़ी में 46। ये क्या विजाती करणियां हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर विजाती करणियां हैं। क्यों? क्योंकि 4-4 का पेयर बनाएंगे और ये 5-5 का पेयर बनाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिश्रित करनी। मिश्रित करनी किसे कहते हैं भाई? समझना। जैसे हम 2√5 लेते हैं, ये कैसी करनी है? मिश्रित करनी। 3√7 लिखते हैं, ये कैसी करनी है? मिश्रित करनी। या 4√9 में 9 तो बाहर निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं बचेगा, आप 8 लिख। ये सब कैसी करणियां हैं? मिश्रित करणियां हैं। मिश्रित करनी में जानने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? मिश्रित करनी जानने के लिए आप ये देखेंगे कि कुछ अंदर रहे और कुछ क्या रहे? बाहर। ओके, और इसी मिश्रित करनी में ही आप कुछ चीजें और सीख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा बात को। मिश्रित करनी में ही आप और पार्ट कर सकते हैं, यहां से समझने का प्रयास करें। तो मिश्रित करनी में 2 पार्ट हम लोग और ले लेते हैं। एक लेते हैं शुद्ध कड़ी
ठीक है, या बहुत जरूरी नहीं है, एक ही ले लें बस। एक होता है भाई कैसी कड़ी, शुद्ध कड़ी, समझिएगा। तो मिश्रित कड़ी, विजातीय कड़ी, सजातीय कड़ी मैंने आपको बताया ही। अब क्या होती है शुद्ध कड़ी, जैसे कि एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। जैसे करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 3, करड़ी में 2, ये कभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएंगे, करड़ी के बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो करड़ी पूर्ण वर्ग या कोई भी ऐसी करड़ी हो जिसका नंबर एकदम पूरी तरीके से बाहर न निकल पाए, ऐसी करड़ी क्या होगी, शुद्ध करड़ी। ठीक, अब कुछ अंदर कुछ बाहर है तो ऐसी करड़ी क्या होगी, अशुद्ध। कुछ लोग अशुद्ध कहते हैं लेकिन वो क्या होगी, मिश्रित करड़ी। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है। और जो हमारा कैलकुलेशन होगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो भाई सजाती में होगा कि विजाती में होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्या आप करड़ी इतना समझे कि सजाती क्या है, विजाती क्या है, मिश्रित क्या है, शुद्ध करड़ी क्या है, ठीक है, ये आप समझे। तो जितने हमारे कैलकुलेशन होंगे, जितने हमारे कैलकुलेशन होंगे वो ध्यान रखिएगा इस सजाती करड़ी में होंगे। अब बात आती है क्यों सर विजाती करड़ी में क्यों नहीं होंगे, थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा जान लें। जैसे अगर कोई √7 इंटू 3√3 का गुणा करने के लिए कहे तो क्या हम कर पाएंगे क्या हम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या ये दोनों करणियां सजाती हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर सजाती तो नहीं है, यहाँ 3 और यहाँ क्या छुपा रहता है 2, तो क्या इनका गुणा करना पॉसिबल है, नहीं। क्या इनका भाग करना पॉसिबल है, नहीं। ठीक है भाई, न गुणा पॉसिबल है न भाग पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसी पे छोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ओके। तो इतनी बातें आशा करते हैं आपके समझ में आई होगी, ठीक है भाई। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। जैसे जैसे मैंने बताया, कल जो है हम लोग इसके कैलकुलेशन को देखेंगे, कुछ इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ओके। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, जय।